हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों, इसका पहला पार्ट का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। उस पार्ट को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि उस पार्ट में हमने आपको पहले ही बताया है कि अल्फ़ाबेट के नंबर को याद करने का क्या शॉर्टकट ट्रिक होता है, तो उसे आप ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है कोडिंग डिकोडिंग से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर टाइप के प्रश्न यहाँ पर होंगे, इसलिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कूट भाषा में अगर सी बराबर 3 है और फियर का कोट 30 है तो हेयर का कोट क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले कहा जा रहा है कि सी बराबर 3 है। ठीक है, सी बराबर 3 है, इसका क्या मतलब होगा। देखिए, सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे, इसलिए यहाँ पर है सी बराबर 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि फियर का कोड क्या है, 30 है। तो ये 30 कैसे आया। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें कि फियर का कोड क्या होगा। तो आपको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि अल्फ़ाबेट के नंबर को याद करने का तरीका कैसे आप याद कर सकते हैं। हमने आपको एफ के लिए क्या बताया था, एफ जहाँ पर आपको दिखे उसके लिए कौन सा वर्ड याद कीजिएगा, फिक्स। फिक्स से क्या होगा, 6। तो एफ कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे। ई के लिए क्या बताया था हमने, ई तो 5 की तरह खुद दिखता है, तो ई का 5 नंबर हो जाएगा। ए का तो 1 नंबर होता ही है। आर के लिए क्या हमने बताया था कि आर का अगर नीचे का पार्ट यहाँ पर मिला दें तो ये 8 की तरह दिखता है, तो इसके आगे 1 लगाएंगे तो 18 हो जाएगा। यानी कि आर का नंबर क्या होता है, आर आता है 18 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 18 लिख देंगे। उसके बाद आप देखें, उसके बाद इन चारों संख्या को आपस में आप ऐड करके देखें। तो 6 और 5 11 और 11 1 12, 12 और 18 इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हमें मिलेगा। तो यही काम हमें क्या करना है, इस हेयर के साथ करना है। तो हेयर, तो एज के लिए हमने आपको क्या बताया था, एज का नंबर याद करने के लिए कि अगर ऊपर और नीचे दोनों यहाँ पर अगर हम मिला देंगे तो ये 8 की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो एज का क्या नंबर होगा, एज का नंबर हो जाएगा 8। ए का नंबर तो 1 होता ही है। और आई के लिए हमने बताया था आपको कि आई को अगर कर्सिव में लिखेंगे तो 9 की तरह लिखाता है, तो यानी आई का नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। और आर के लिए हमने आपको भी बताया था, तो आर कितने नंबर पे आएगा, आर आएगा 18 नंबर पे। तो उसके बाद हम इन सभी को आपस में ऐड करेंगे। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि यदि गार्डन को कूट अंकों में 325764 और वाटर को 92165 लिखा जाए तो वार्डन शब्द को इन्हीं कूट अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि गार्डन के लिए क्या कहा जा रहा है। गार्डन के लिए कहा जा रहा है 325764। तो यहाँ पर जी के लिए क्या है, जी के लिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर जी के नीचे हम 3 लिख देंगे। ए के लिए क्या है, ए के लिए 2 है, तो यहाँ पर ए के नीचे 2 लिखेंगे। आर के लिए 5 है, तो आर के लिए 5 लिखेंगे। यहाँ पर डी के लिए 7 है, तो 7 लिखेंगे। उसी तरह ई के लिए 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे। एन के लिए 4 है, 4 लिखेंगे। यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट के नीचे जो नंबर दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि ये सब अल्फ़ाबेट का ये नंबर नहीं है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के ये पोजीशन का नंबर नहीं है। ये बस आपको कहा गया है कि जी के लिए हमने 3 का इस्तेमाल किया, ए के लिए 2 का इस्तेमाल किया, आर के लिए 5 का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर वाटर के लिए क्या है, 92165। तो डब्ल्यू के लिए यहाँ पर तो क्या है, 9 है, तो 9 लिखेंगे। ए के लिए 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो उसके बाद टी के लिए 1 है, तो टी के नीचे 1 लिखेंगे। ई के लिए 6 है, 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि उसी तरह वार्डन शब्द को इन्हीं कूट अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो तो देखें, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। W के लिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, W के लिए 9 का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो W के लिए 9 लिखेंगे। और यहाँ पर देखें A के लिए क्या कहा जा रहा है, A के लिए यहाँ पर 2 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ भी आप देखें A के लिए 2 का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो A के नीचे हम 2 लिखेंगे। उसी तरह R के लिए 5 का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो R के लिए 5 लिखेंगे। D के लिए 7 है यहाँ पर, तो D के नीचे 7 लिखेंगे। E के लिए क्या है, तो E के लिए 6 का इस्तेमाल हो रहा है, तो E के नीचे 6 लिखेंगे। उसी तरह N के लिए क्या है, इनके लिए 4 है, तो N के नीचे 4 लिखेंगे। अब आप देखिए 925764, ये हमारा होगा क्वेश्चन का आंसर। क्या ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल तथा फूल को कूलर कहा जाए तो कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा।
तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कमरे को बिस्तर कहा जा रहा है, कमरे को बिस्तर कहा जा रहा है और बिस्तर को खिड़की कहा जा रहा है, तो बिस्तर को यहाँ पर हमने लिख दिया कि खिड़की कहा जा रहा है। वैसे ही कहा जा रहा है खिड़की को फूल, तो यहाँ पर हमने कर दिया खिड़की को फूल, और फूल को कहा जा रहा है कूलर, तो यहाँ हमने लिख दिया फूल को कहा जा रहा है कूलर। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो सोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम बिस्तर का प्रयोग करते हैं, और बिस्तर को यहाँ क्या कहा जा रहा है, बिस्तर को यहाँ कहा जा रहा है खिड़की, बिस्तर को खिड़की कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खिड़की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी कोड भाषा में सू री निक का अर्थ है शी इज ब्रेव, पाई सो री निक का अर्थ है शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और सो री जी का अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल। तो स्माइल शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, और क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा जा रहा है कि स्माइल शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। तो इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला शब्द देखना है, पहला शब्द कौन है हमारा, सू है, SUE। अब हम क्या करेंगे कि दोनों नीचे वाले स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे क्या ये SUE सू या कहीं है, तो यहाँ भी कहीं नहीं है और यहाँ भी कहीं नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, RE। ठीक है, RE को चेक करेंगे क्या इन दोनों में है RE। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे वाले में भी RE है और यहाँ पर तीसरे वाले में भी RE है, तो RE तीनों में है। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों स्टेटमेंट, ठीक है, इन तीनों स्टेटमेंट में चेक करेंगे कोई ऐसा शब्द है जो तीनों में हो। ठीक है, कोई ऐसा शब्द जो तीनों में हो, तो आप देख रहे हैं कि इस यहाँ पर क्या है, इस तीनों में है। ठीक है, इस तीनों में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि RE के लिए इस शब्द का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, निक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, निक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निक कहाँ, दूसरे में है और तीसरे में नहीं है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट में अब हम चेक करेंगे कोई ऐसा शब्द है जो सेम हो। ठीक है, कोई ऐसा शब्द जो सेम हो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी शी है और यहाँ भी शी है। तो यानी कि निक के लिए क्या, कौन से शब्द का प्रयोग हो रहा है, निक के लिए शी शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसका कोड यही होगा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करने के लिए अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा PI है। तो PI क्या नीचे वाले स्टेटमेंट में है, तो ना नीचे है ना ऊपर है PI, तो इसे हम छोड़ देंगे, इससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है। तो अगला अब हम चेक करेंगे SOR। ठीक है, SOR, तो इसे आप देखें ऊपर नहीं है, यहाँ नीचे आप देखें, नीचे यहाँ पर SOR है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में सिर्फ चेक करेंगे कोई ऐसा शब्द है जो इन दोनों में हो, दूसरे और तीसरे में हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलवेज ऐसा एक शब्द है जो इन दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पर SOR के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हो रहा है, ऑलवेज का हो रहा है। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा Z है। ठीक है, Z है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शब्द बच रहा है सू, और यहाँ पर एक शब्द बच रहा है ब्रेव, यानी कि सू के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हो रहा है, ब्रेव का हो रहा है। उसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि PI यहाँ पर अकेला बच रहा है और यहाँ पर स्माइल अकेला बच रहा है। तो PI के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हो रहा है, स्माइल शब्द का प्रयोग हो रहा है। उसी तरह से तीसरे स्टेटमेंट में Z बच रहा है, तो इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हो रहा है, चीयरफुल शब्द का प्रयोग हो रहा है। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा था कि स्माइल शब्द के लिए कौन से कोड का प्रयोग किया गया है। तो स्माइल के लिए आप देखें, स्माइल के लिए PI कोड का प्रयोग किया जा रहा है। तो PI हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर C में है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि टाइपराइटर को GBKVDIRGVI लिखा जाता है तो उसी कूटलिपि में स्टेनो को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, टी के लिए जी का प्रयोग हो रहा है, और उसी तरह से वाई के लिए बी का हो रहा है, पी के लिए के हो रहा है, ई के लिए वी हो रहा है। तो इन सारे शब्द को आपको देखने से क्या लग रहा है, ये सब शब्द क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे का ये सब शब्द उल्टा है। हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि कैसे एक दूसरे के विपरीत शब्द को आप याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक हमने आपको बताया था। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जी के लिए टी है, वाई के लिए बी है, उसी तरह से क्या करना है, स्टेनो शब्द के लिए आपको इसके लिए उसका अपोजिट बताना है, टी का अपोजिट बताना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एस के लिए हमने आपको क्या ट्रिक बताया था, हरभजन सिंह, हनी सिंह, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा।
तो टी के लिए क्या था, हमने आपको जीटी रोड बताया था, तो जी का अपोजिट टी होता है, टी का अपोजिट जी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। लव शब्द हमने आपको बताया था, एल के लिए क्या होता है, एल के लिए होता है ओ, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल। उसी तरह से वी ई के लिए है, वी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट वी। तो यहाँ पर ई के लिए क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हो जाएगा वी। उसी तरह से एन एम के लिए हमने आपको बताया था, एन का अपोजिट एम हो जाएगा, ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ का अपोजिट एल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के आया, एच जी वी एम एल, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि असाइन को कूट भाषा में SASING लिखा जाए तो किडनैप शब्द को किस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असाइन को SASING लिखा जा रहा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं AS है, यहाँ भी देख रहे हैं SA है, SI है, SI है, GN है, NG है। तो ये सारे शब्द को देखने से आपको लग रहा है यहाँ पर कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं हो रहा है, सब सेम ही वर्ड है और ना ही यहाँ पर एक दूसरे के कोई विपरीत हैं। तो क्या हो रहा है, सिर्फ शब्दों का क्या हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है। तो एक नंबर पे A था तो यहाँ पर क्या हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया। S था दूसरे पे तो पहले पे आ गया। और SI आप देख रहे हैं दोनों का प्लेस चेंज नहीं हुआ है, दोनों वहीं पर है। G क्या हुआ है, G लास्ट में चल गया है, N लास्ट में था तो पहले आ गया है। वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही इसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, I पहले नंबर पे आ जाएगा तो यहाँ I लिख देंगे। के क्या होगा, के दूसरे नंबर पे चल जाएगा तो के यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर एस आई दोनों चेंज नहीं हुए थे तो उसी तरह से डी एन भी चेंज नहीं होगा तो डी वहीं पर रह जाएगा। एन भी चेंज नहीं होगा, एन यहीं रह जाएगा। पी पहले आ गया था तो यहाँ पर पी को पहले लिख देंगे, ए लास्ट में चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, IKDNPA। क्या ये ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि ब्लड को कूट लिपि में EIRLG लिखते हैं तो पीरियड को कूट लिपि में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लड के लिए EIRLG हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बी से क्या हुआ, बी से हो गया ई, एल से हो गया आई, ओ से हो गया आर। तो यहाँ पर आप शब्दों को देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पर एक दूसरे की ये विपरीत भी नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है, सेम भी नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई प्लस माइनस का चक्कर है। प्लस माइनस का चक्कर है तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट का नंबर को लिख लेंगे। ठीक है, तो बी आता है कितने नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे और ओ आएगा 15 नंबर पे। यहाँ भी ओ है 15 हो जाएगा। डी आता है 4 नंबर पे। उसी तरह से ई आता है 5 नंबर पे, आई आता है यहाँ पर 9 नंबर पे, आर हो जाएगा 18 नंबर पे, 12 नंबर पे एल होगा, जी आएगा 7 नंबर पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अल्फ़ाबेट का नंबर कितनी जल्दी जल्दी हमने लिखा। तो आप भी अगर इसी तरह से जल्दी जल्दी लिखना चाहते हैं तो इसे याद करने का ट्रिक हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखने से क्या हमें लग रहा है, 2 से यहाँ पर हो गया है 5। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है प्लस का 3, प्लस 3 हुआ। उसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ 12 है, 12 से 9 हो गया, यहाँ हो गया माइनस का 3। 15 है, 15 से 18 हो गया, यहाँ हो गया प्लस का 3। 15 से यहाँ 12 हो रहा है, यहाँ पर माइनस 3। 4 से 7 है, यहाँ हो रहा है प्लस 3। वैसे ही माइनस प्लस करके हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पीरियड को भी प्लस 3 माइनस 3 हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट के नंबर को हम लिख लेंगे। पी आता है कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, ई का 5 नंबर होगा, आर होगा 18 नंबर पे, आई होगा 9 नंबर पे, ओ हो जाएगा 15 नंबर पे, डी हो जाएगा 4 नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, प्लस 3 है तो 16 में हम प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्या है, अगला है 5। 5 में हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। 3 हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर 18 है तो इसमें करेंगे प्लस 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 21। उसके बाद 9 है, 9 में करेंगे माइनस का 3 तो यहाँ हो जाएगा 6। उसके बाद है 15, 15 में करेंगे प्लस 3 तो यहाँ हो जाएगा 18। उसके बाद है 4, 4 में करेंगे माइनस 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 19 पे कौन सा लेटर आता है, 19 पे आता है एस तो यहाँ एस लिख देंगे। 2 नंबर पे बी आता है तो यहाँ बी लिखेंगे। 21 नंबर पे यू आता है तो यू लिखेंगे और 6 नंबर पे आता है एफ तो एफ लिखेंगे। 18 नंबर पे आर आता है, आर लिखेंगे और ए आता है 1 नंबर पे तो यहाँ पर ए लिखेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SBUFRA जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।